जैसे ही पंडित जी को लेके पहुंची, अच्छा पंडित जी को कहाँ भोजन हजम हो गए, बड़ी मुश्किल से तो बच पाई। घर पे पहुंची तो महाराज यमुना जी से तो जैसे तैसे गुरु जी निकल गए। 56 प्रकार के भोग बनाए, बड़े बढ़िया। गोपी ने भोजन कराओ, गुरु जी को दक्षिणा दई और विदा करो। तो गुरु जी बोले कि बिटिया हमें जे बताओ, ये जमुना जी तुम्हारे पैरन के नीचे ना आती हैं, क्या बात है? मतलब ऐसा लगता भींगती नहीं हो। तो बोले बता दे लाडो, ये मंत्र तुझे किसने दिया? तो गोपी बोली कि अब हम जे बताएं कि जे मंत्र किन्ने दो है गुरुजी, तुम्हारे अलावा जे मंत्र में कोई देवे वालो ना है। जिसने दिया विनीत मंत्र है पावन प्रभु का नाम, उन सतगुरु के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। आप यह गुरुजी शरण धोए के चरणामृत लियो और कहा गुरुजी आपने मुझे मंत्र दिया तो हम तो भव से तो छोड़ो जमुना जी पार शुरू हो गए करे वो ना, अगर आप भी इतने मन से नाम लेंगे तो आपका भी बेड़ा पार हो जाए। वो कहते हैं ना, डॉक्टर कहता है बैंगन मत खाना बादी होते हैं भैया मत खाइयो, लेकिन खुद नहीं छोड़ सकता। जूना होता ना, जूना बर्तन साफ करने वाला, तो सब बर्तन साफ करेगा लेकिन खुद हमेशा गंदा रहेगा। तो वही गुरु जी की हालत है। कहूँ कहूँ ऐसो हो तो गुरु घोड़ा ही रह जा, चेला चीनी हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो यहाँ बाबा नारद बोले कि जा मैं तुझे मंत्र देता हूं, 12 मंत्र, 2 और 10, 12 अक्षरों का, 2 और 10, 12 अक्षरों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर हैं। एक ओम शब्द होता, ओम 2 प्रकार से जाता है, एक ओम 2 अक्षरों से और एक अक्षर से। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र दिया और कहा जाओ इस मंत्र का जाप यमुना के किनारे करना। ध्रुव जब यमुना के किनारे पहुंचे तो बैठ गए। पहली समाधि ध्रुव ने जब लगाई और जब खोली है तो कैंथा पका हुआ पड़ा था, उस कैंथे को ध्रुव ने उठाया और फोड़ करके गूदा खा लिया और पानी पी लिया। दूसरी समाधि जब ध्रुव ने लगाई और खोली तो महाराज छिलका खा लिया और पानी पी लिया। तीसरी समाधि जब ध्रुव ने लगाई तो महाराज सिर्फ पानी पी लिया। और चौथी समाधि में ध्रुव ऐसे बैठे और हवा का आहार करने लगे, निर्दोष।
महाराज जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोकों में और ब्रह्मांड हिला, कोहराम मचा, दम घुटने लगी प्राणियों की। बड़ी बुरी दशा है। इधर समय बीता तो जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोकों में और ब्रह्मांड हिला, कोहराम मचा, दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी तिल मिला उठे। 14 लोक 49 पवन, 8 वस पृथ्वी कांप उठी, सूर्य हिले त्रिलोकों में, चंद्र पे लालिमा छाने लगी। अब बंधुओं जब परेशान होने लगे सब तो शेषनाग जहर उगल रहा है। लक्ष्मी मैया बोली ना तो कोई बहुत बड़ा भजन में तपस्वी बैठा है। अब इंद्र का सिंहासन हिल रहा तो इंद्र को मन में विचार आयो कि हमें जब मालूम पड़ रही है कि काऊ योद्धा ने आए कि हमारी गद्दी पे कब्जा करने की शुरुआत कर दी। तो इंद्र ने अपनी 5 अप्सराएं भेजी और कहा जाओ कोई भी तपस्या कर रहा हो उसकी तपस्या भंग करके आओ। उर्वशी के साथ में जो पहुंची सहेलियां, कोई सर्प बनके, कोई नाग बनके, कोई बिल्ली बनके, सब ध्रुव को डराए नहीं, लेकिन पलक आप खोलने की तो छोड़ दो, पलक डिगा तक नहीं रही। कितना तेजस्वी बालक होगा। महाराज 5 महीना है गए, 5 महीने है गए, मैया सुनीति का बेटा पलक डिगाने की कोशिश नहीं कर रहा है। जब पलक नहीं डिगाए तो अब भगवान के भक्त को सताना छोटी बात नहीं होती। माया रूपी बर ततैया भेजे जो अप्सराओं पे टूट पड़े, अप्सराएं भाग गईं। स्वयं वो कहते हैं ना कि प्रभु के भक्त को सताना या प्रभु के प्रेमी को सताना छोटी बात नहीं होती, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता, और जहां नेम होता है वहां प्रेम नहीं होता। अगर प्रेम की बात कर दूं तो प्रेमी पुरुष जो होते हैं, प्रेमी व्यक्ति जो होता है भगवान का, एक विद्वान लिखते हैं कि एक समय, आप सबने प्रसंग ये सुना होगा कि भगवान ने दुर्योधन जी ने प्रभु का निमंत्रण किया था। एक बार बोला था घर पे आना भोजन करने, तो भोजन करने प्रभु पहुंचे। अचानक प्रभु ने देखा कि पांडव तो नहीं आ रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हुआ मुझे अपमान महसूस हो रहा है। तो काका विदुर बैठे थे, तो थाली सामने परसने वाली थी। भगवान बोले अरे दुर्योधन, बोले हाँ क्या हुआ? बोले आज मेरा बड़ा मन है और काका विदुर ने मेरा निमंत्रण भी किया है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं विदुर जी के यहाँ भोजन करूं। अरे विदुर जी बोले खाए को दाने ना है, और जी हमारा नाम ले रहे कि हमारे यहाँ निमंत्रण है।
अब इनको खिलाऊंगा क्या। सो पीछे वाले दरवाजे से विदुर जी भाग के पहुंचे और भगवान समझ गए कि जी चाचा घबराए रहे, तो भगवान जाए के पहुंचे और विदुर जी ने जाए के सबसे पहले विदुरानी से कही, मतलब विदुर की पत्नी का नाम था सुतपा, उनसे कहा कि हे देवी एक काम करो, क्या, पहले तो भाग की कुंडी बंद कर दो। बोले क्यों? बोले कृष्ण आ रहा है। अरे बोले तो आने दो। बोले अरे ऐसे आता तो जेल भी लेता, वो भोजन करने आ रहा है, खाने को घर पे दाने नहीं है, क्या खिलाऊंगा। अरे तो सुतपा बोली फिर क्या करे। बोले अगर आ भी जाए ना धोखे से तो कुंडी तुम खोलना, मैं नहीं खोलूंगा। अब पूरी दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जो ये कहे कि हमारे यहाँ भगवान ना आए? कोई भी नहीं है। लेकिन विदुर और विदुरानी माला लेके बैठे।